हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 11.4 उसके 8 तक के जितने भी सम थे वो सब हमने सोल्व कर लिए थे। 9 वाले से बाकी थे तो 9 वाले से स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है? द एडजॉइंट फिगर रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगुलर lawn with a circular flower bed in the middle। उसकी फिगर भी आपको गिवन है। एक रेक्टेंगुलर लॉन है, उसके बीच में क्या है? फ्लावर बेड है। किस टाइप का है वो? सर्कुलर, यानी कि सर्कल टाइप में है वो। उसकी रेडियस भी आपको गिवन है वहाँ पर 2 मीटर, एंड जो लॉन है रेक्टेंगुलर उसकी लेंथ गिवन है 10 मीटर, ब्रीथ गिवन है 5 मीटर। तो एडजॉइंट फिगर ओके वो हो गया। अब फाइंड करना है, उसमें कई सारे पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वॉल लैंड, जो पूरा का पूरा लैंड है यहाँ पर, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो वो किस टाइप का है? रेक्टेंगल टाइप का है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ द वॉल लैंड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 10 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 5। आंसर क्या होगा? 50 मीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड किया है, यानी कि उसका यूनिट कौन सा आएगा? स्क्वायर वाला। वो आपको ध्यान में रखना है, कौन सा यूनिट लगाना है। ओके, फिर सेकेंड है एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। सेकेंड में हमें फाइंड करना है फ्लावर बेड का एरिया। तो फ्लावर बेड किस टाइप का है? सर्कल टाइप का है। तो सर्कल का फॉर्मूला आएगा एरिया का, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ओके, यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इन जनरल कौन सी वैल्यू लेंगे? 22/7। आर इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पर भी 2। 22 2 ज़ा 44 एंड 44 2 ज़ा 88 डिवाइड बाय 7। दोनों का कर दो डिवीज़न। 88 डिवाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 1 8, 7 2 ज़ा 14, 4 0, 0.75 ज़ा 35, 5 0 एंड 7 7 ज़ा 49। ओके, 12.57 आ रहा है। आप 57 या 56 भी लिख सकते हो। ओके, 57 रखते हैं अभी, मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है इसमें। अब तो एरिया ऑफ द लैंड एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। किसका एरिया फाइंड करना हमें? जो फ्लावर बेड के अलावा जितना भी पोर्शन है, ओके, उसका एरिया फाइंड करना है। टोटल एरिया है, उसमें से हम क्या करेंगे? फ्लावर बेड का जितना भी एरिया है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, तो उसके अलावा जितना भी एरिया वो हमें मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ द लॉन excluding the area of the flower bed
इज इक्वल टू वॉल लैंड है, उसमें से हम जो फ्लावर बेड है उसका एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 50 माइनस 12.57, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे, 50.00 एंड 12.57, ओके 10 यहाँ पर हो जाएगा 4, ये 9 9 3 4 7 3 7343 मीटर स्क्वेयर। एंड लास्ट पार्ट है इसी का फोर्थ, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड है उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला भी सेम था। फॉर्मूला कौन सा था, 2πr वाला। द सर्कमफ्रेंस of the flower bed is equal to 2πr. 2π is equal to 22/7 into 2। ओके, यहाँ पर भी हमें सेम ही मिलेगा 88/7 एंड वो हो जाएगा 12.57 मीटर स्क्वेयर। ओके, ये आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर पाई की वैल्यू आप लेते हैं, पाई इज इक्वल टू πr स्क्वेयर है, एंड वहाँ पर आप लेते 3.14 2 × 2, तो 3 अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100, ये हो जाएगा 4। इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, 314 × 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड 5 एंड 12, तो आपको आंसर मिलेगा 1256/100 एंड वो होगा 12.56 मीटर स्क्वेयर। अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, एंड 22/7 लोगे तो ये आंसर मिलेगा। दोनों सही आंसर है। ओके, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई वैल्यू गिवन नहीं है पाई की, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो 9 वाला सम हमारे यहाँ ऊपर हो रहा है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट 10 वाला है। टेन में कहा इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। एक फिगर आपको गिवन है, उसमें जितने भी एरिया में शेड किया है उतना एरिया हमें फाइंड करना है। रेक्टेंगल है ABCD, एंड उसमें यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ये EF, इतना पोर्शन क्या किया हुआ है, शेड किया हुआ है, तो हमें इतना एरिया निकालना है। एंड सभी की लेंथ भी गिवन है। यहाँ पर ये है 18 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर एंड ये है 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। यहाँ पर 10 है तो उसके सामने वाली साइड भी कितनी हो रही है, 10। यहाँ पर 18 है तो उसके सामने वाली साइड भी क्या हो रही है, 18। यानी कि यहाँ पर हमें जो फिगर गिवन है वो किसकी है, रेक्टेंगल की है। उस तरह से हमें पता चल जाएगा। ओके, तो BC इज इक्वल टू
AF प्लस FD 6 + 4 यानी वो भी हो रहा है 10 सेंटीमीटर। तो BC इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर AD एंड CD इज इक्वल टू AE प्लस EB, वो है 10 + 8, तो वो भी क्या हो रही है 80। तो CD इज इक्वल टू AB। अब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो वो क्या हो गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें पूरा रेक्टेंगल का एरिया नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, सिर्फ ये जो शेड किया हुआ है उतना ही एरिया हमें चाहिए। ओके, तो वहाँ पर हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ EFDC या कुछ भी ऐसे भी लिख सकते हो CDEFE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस जो पूरा एरिया है रेक्टेंगल का उसमें से हम माइनस करेंगे। ओके, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। कैसा ट्राइंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल। एंड सेम यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है, वो भी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। तो उन दोनों को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। ओके, रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो AB इंटू BC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF है। एंड वो कैसा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि इसमें से कोई भी एक बेस ले लो एंड उसके रिलेटेड हाइट। तो 1/2 बेस इज इक्वल टू AF रखते हैं एंड हाइट इज इक्वल टू AE। ओके, ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/1/2 बेस इंटू हाइट, उस तरह से था। एंड यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 1/2 BC इंटू BE। AB इज इक्वल टू कितना है टोटल 18 इंटू BC इज इक्वल टू ये है 10 माइनस 1/2 AF इज इक्वल टू है 6 इंटू AE इज इक्वल टू है 10 माइनस 1/2 BC इज इक्वल टू 10 एंड BE इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180। यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 2 3 × 6, ऊपर 3 इंटू 10 आ रहा है तो वो हो जाएगा 30 माइनस यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है 2 4 × 8 एंड 10 4 × 40 180 माइनस 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 विल बी प्लस, यानी ये हो गया 70 एंड 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये होगा उसका एरिया। तो ये था 10 का फर्स्ट पार्ट, वो हो रहा है कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का।
अब यहाँ पर आपको गिवन है स्क्वेयर। ओके, कैसे पता चलेगा? तो एक साइड है वो 20 गिवन है, दूसरी साइड है वहाँ पर आपको 10 एंड 10 उस तरह से गिवन है। ओके, पूरा है PQRS एंड इतना पोर्शन है वो शेड किया हुआ है, तो हमें सिर्फ इतने का एरिया फाइंड करना है। TU ये है 10 एंड वैसे ये भी है 10 सेंटीमीटर। तो सिर्फ इतना एरिया में निकालना है। तो यहाँ पर जैसा किया था वैसे ही कर सकते, पर यहाँ पर फर्स्ट हम लिख लेते हैं जितना भी गिवन है। ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर जो QR है इज इक्वल टू हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड उसकी ऑपोजिट साइड्स कौन सी आएगी? ये वाली PS। अब यहाँ पर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों पैरेलल साइड से, यानी कि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 20। तो PS इज इक्वल टू भी आपको क्या मिलेगा? 20। वैसे ही यहाँ पर SR इज इक्वल टू SU प्लस UR 10 प्लस 10, यानी कि ये भी हुआ 20 सेंटीमीटर एंड इसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगी? इक्वल। PQ इज इक्वल टू भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें सिर्फ इतना एरिया फाइंड करना जो ट्रायंगल वाला है बीच में, उतना ही। एरिया ऑफ QTU इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा यहाँ पे, PQRS जो टोटल है उसमें से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको एंड इसको। 3 ट्रायंगल्स है, 3 ट्रायंगल्स को हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट आएगा PQT, फिर QRU, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल QRU माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल STU। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? PQ इंटू PQ, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT। अब यहाँ पर आपको कोई लेंथ गिवन नहीं, तो मैंने आपको बताया कि PT कितना होगा? यहाँ पे 10 होगा। ओके, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो PS इज इक्वल टू कितना था? 20। तो
टी प्लस टी एस, पी एस इज इक्वल टू 20, तो पी टी प्लस 10, पी टी इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो आपको वो मिलेगा 10 सेंटीमीटर। तो 1/2 एंड सभी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि बेस ये हो जाएगा एंड हाइट कोई भी आपकी ले सकते हो वहाँ पे, पी टी इंटू पी क्यू माइनस 1/2 यू आर इंटू क्यू आर माइनस 1/2 टी एस इंटू एस यू। अब स्क्वायर है तो सभी साइड्स कितनी है उसकी 20, तो 20 इंटू 20 माइनस 1/2 पी टी इज इक्वल टू 10, पी क्यू इज इक्वल टू 20 माइनस 1/2 यू आर इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पर 20 माइनस 1/2 टी एस इज इक्वल टू 10 एंड ये भी 10, ये हो जाएगा 400 माइनस कट हो रहा है यहाँ पर, तो 2 10 जा 20 एंड 10 10 जा 100 माइनस सेम यहाँ पर भी 2 10 जा 100 एंड 10 10 जा 2 10 जा 20 एंड 10 10 जा 100, 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, ये हो गया 400 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 200 एंड फिर से माइनस आएगा -50। ओके, 1 बाय 1 कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली सभी का एडिशन ही होगा क्योंकि सभी माइनस ही है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 250 अगर पता चल रहा है तो, -250 एंड दोनों का कर देंगे सब्ट्रैक्शन, तो आपको मिलेगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया उसका आंसर। एंड इसके बाद अब लास्ट सम है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, क्वाड्रिलेटरल यानी कि उसकी 4 साइड्स होती है एंड वहाँ पर ऐसा पर्टिकुलर होता नहीं है कि जैसे स्क्वायर में होता है कि ऑपोजिट साइड्स सभी साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में सभी साइड ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, वैसा होता है, पर क्वाड्रिलेटरल में ऐसा पर्टिकुलर हम कह नहीं सकते कि वैसा होगा। क्वाड्रिलेटरल यानी कि इन जनरल 4 साइड्स वाला कोई भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जो हमने 10 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था शेडेड वाला, उसको क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं हम। ओके, वहाँ पर सभी साइड अलग अलग से। लास्ट सम है, इसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसकी फिगर गिवन है। ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड ये भी है 3 सेंटीमीटर। टोटल यहाँ पर जो AC है डायगनल्स वो हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है तो सेम यही टॉपिक आपको आने वाला है स्टैंडर्ड 8 में। पूरा चैप्टर होगा जहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ एक सम आपको गिवन है, ओके, किस तरह से आएगा वो, तो समझ लो कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू
अब यहाँ पर जो बीच में से ये पास हो रहा है, ओके, AC है, उसको क्या कहेंगे, डायगोनल। अब वो क्या कर रहा है, जो क्वाड्रिलेटर है उसका 2 पार्ट्स कर रहे हैं। ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, सेम नीचे भी एक ट्राइंगल बन रहा है। एंड ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ओके। ऊपर एक ट्राइंगल है एंड नीचे एक ट्राइंगल है, तो दोनों का 1 बाय 1 कर देंगे कि ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, दोनों का कर दो एडिशन, तो हमें पूरा का पूरा जो क्वाड्रिलेटर है उसका एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है तो उसमें बेस क्या होगा, AC बेस होगा एंड उसके रिलेटेड हाइट कौन है, BM प्लस 1/2 एंड जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD है उसमें बेस तो सेम ही है AC, रिलेटेड हाइट कौन सी है, DN। अब यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, 1/2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो बाहर ले लो। AC भी दोनों में कॉमन है, तो AC को भी बाहर ले लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, BM प्लस DN, ओके। तो यहाँ पर जो ये बन रहा है ना, सेम यही फॉर्मूला बनेगा। कब, जब आप स्टैंडर्ड 8 में जाओगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा कि 1/2 AC इज इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल्स, एंड ये दोनों क्या है, उसके रिलेटेड हाइट है। यानी कि फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी आपको सिर्फ याद रखना है। तो 1/2 D इन ब्रैकेट H1 प्लस H2, D क्या है, डायगोनल है, एंड H1 H2 है उसके रिलेटेड हाइट। तो सिर्फ डायरेक्टली आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, पर यहाँ पर अभी प्रॉपर गिवन नहीं है तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। AC इज इक्वल टू 22 इन ब्रैकेट BM इज इक्वल टू 3 एंड DN इज इक्वल टू भी 3। 11 2 जा 22, बाहर आएगा 11 एंड 3 प्लस 3 6 एंड 11 6 जा 66 मीटर स्क्वायर, ओके। ये होगा उस क्वाड्रिलेटर का एरिया। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो रहा है कंप्लीट।